साहबजादा फरहान की बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने इनिंग्स खेली। नसीम पर सबकी नज़र थी बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो इंजरी के बाद वो रिकवर हुए, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी लोग एक्साइटेड थे और लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। नसीम शाह ने बॉलिंग की है इंजरी के बाद, तो सही है, अपने आप को थोड़ा सा मोहतात रखते हुए इंजरी से वापस आए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड दीगर टीमों की निस्बत ऑन पेपर और ग्राउंड के ऊपर बहुत अच्छी नजर आई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग PSL 9 स्पेशल शो ऑन जियो डिजिटल। वेल, PSL सीजन 9 का पहला मैच हो चुका है बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड सरप्राइजिंगली बिकॉज लास्ट प्री मैच शो में हमारे साथ जो गेस्ट थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाहौर कलंदर्स बड़ी डेंजरस टीम लग रही है, वो टीम जीतेगी, पहला मैच अपने नाम करेगी। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाकर पहला मैच अपने नाम किया और एक विक्टोरियस स्टार्ट हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए PSL सीजन 9 में। वेल, हम डिस्कस करेंगे दोनों टीम्स के हवाले से, बैटिंग यूनिट को लेकर, बॉलिंग यूनिट को लेकर एंड ओवरऑल जो ओपनिंग सेरेमनी भी जो रही शानदार अंदाज में, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन लेट मी इंट्रोड्यूस आवर टुडेज गेस्ट। वी हैव सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीकुर रहमान और वो मुल्तान जा चुके हैं, मुल्तान में मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं विया जूम। अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई, कैसे हैं आप? और मुल्तान में कैसा मौसम है सब कुछ PSL को लेकर? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिना। और मुल्तान में बिल्कुल कराची जैसा मौसम है। मैंने सोचा था कि शायद यहाँ पर कुछ ठंडी हवा होगी रात में, लेकिन जस्ट लाइक बिल्कुल कराची में जैसा होता है, दिन में तो बहुत शदीद धूप होती है। और PSL का मौसम खासा गर्म है। आज इतवार है, लेकिन मुल्तान में हिना जो है छुट्टी वो फ्राइडे के दिन होती है, लेकिन स्कूल और बैंक और गवर्नमेंट ऑफिस वो तो बंद रहते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं वो सब फ्राइडे को बंद होती हैं। तो आज इतवार में पहला मैच है, तो इस तरह का माहौल बहुत ज्यादा शायद शायकीन जरूर रुख करते हैं मुल्तान का, क्योंकि शाम के वक्त मैच है। लेकिन इतना शायद आज रश ना हो बनिस्बत जिस दिन फ्राइडे होगा, जुम्मे का दिन होगा, उस दिन मुल्तान के जो लोग होंगे वो स्टेडियम जो है जोम दर जोम वहां नजर आएंगे। लेकिन आज भी अच्छा खासा जोशो खरोश यहाँ मुल्तान में जो है वो PSL का पाया जाता है। जगह जगह हमने देखे मुल्तान सुल्तान के होटल्स लगे हैं, मोहम्मद रिजवान के, उनके खिलाड़ियों के बड़े बड़े जो है पोस्टर लगे हुए हैं। तो माहौल तो यहाँ पर क्रिएट किया है। अब आगे देखते हैं कामयाब किस तरह होते हैं, क्योंकि 5 मैचेस हैं यहाँ। यस, डेफिनेटली 5 मैचेस हैं और जल्द मुल्तान में भी क्रिकेट का मेला किक ऑफ होने वाला है। लेकिन अब वक्त हो गया है बात करने का। पहला मैच लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। शादाब 11 ने टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का फैसला किया और लाहौर कलंदर्स की जानिब से 195 रन स्कोर किए गए, जिसे बासानी तो नहीं कहेंगे लेकिन बेहतरीन अंदाज में इस्लामाबाद के बल्लेबाजों ने चेस डाउन करके पहला मैच अपने नाम किया। सो बात शुरू करेंगे, क्योंकि लाहौर कलंदर्स को पहले बैटिंग करने का मौका मिला और लाहौर कलंदर्स से काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन उनकी बैटिंग यूनिट की बात करें तो पॉजिटिव चीज़ ये है, जो अच्छी परफॉर्मेंस हमें नज़र आई वो साहिबजादा फरहान की मैं बात करना चाहूँगी, हु स्कोर्ड 57 ऑफ 36। तो अतीक, आप क्या कहेंगे, क्या ये यंग बैटर ने इम्प्रेस करने में कामयाब रहे हैं? कल अपनी टीम को कंट्रीब्यूट करने में कितना किरदार रहा है इनका? लाहौर कलंदर ने बैटिंग की ड्यू फैक्टर यकीनी तौर पर इस पे आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन जैसे साहबजादा फरहान की बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने इनिंग्स खेली। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस तरह साहबजादा फरहान ने पहले 22 ओवर के 22 बॉलों के ऊपर 40 जो है रन बना लिए थे, लेकिन जब फखर आउट हुए उसके बाद जो है फिर आखिरी जो 16 बॉलें उनकी थी, तो उसमें वो बहुत रन बचाते हुए नजर आए। मेरे ख्याल से 15-16 रन ही बनाए 15-16 बॉलों के ऊपर। तो वो रुक क्यों गए? या अपने घेर को, फ्लो को अगर वो रखते उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था, उसी फ्लो को अगर रखते जारी, तो यकीनी तौर पर जो है एक और इजाफा होता रन में और उनकी इनिंग्स भी बड़ी होती है। लेकिन क्योंकि साहबजादा फरहान भी नए हैं, अभी सीखेंगे और ये PSL से ये मौका होता है कि नौजवान सीखते भी हैं। तो लेकिन जब फखर आउट हुए और उसके बाद मुल्तान अपना लाहौर कलंदर ने अपना घेर जो है वो घेर चेंज नहीं किया, वो पीछे से पीछे होते चले गए। अगर आप देखें तो उन्होंने 7 से जो 14-15 ओवर तक जो है 76 रन लाहौर कलंदर ने बनाए। यही
इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसी मिडिल ओवर के अंदर बड़ा फायदा उठाया और उन्होंने 98 रन बनाए। अब आगे चल के बात करेंगे, राशिद खान नहीं थे जिसका फायदा उठाया, सिकंदर रजा नहीं थे। तो लाहौर कलंदर की कल बहुत सारी जो है खामियां भी नजर आई। अच्छा है शुरू में ही लाहौर कलंदर को अपनी खामियां जो है वो नजर आ गई कि हमें करना क्या है और किस तरीके से चलना है। अच्छा, ओवरऑल अगर इनकी बैटिंग यूनिट की बात करें तो अतीक आप समझते हैं क्या बैटिंग यूनिट वेल प्रिपेयर्ड आपको नजर आई है कल? देखिए मुझे ऐसा लगा कि ज्यादातर एहसार फखर जमान पे किया जा रहा है या वेंडी रोसन जो है उन दोनों पर है बहुत ज्यादा। लेकिन दोनों जिस तरह मैंने पहले भी जो प्रोग्राम हुआ था, खैर उसमें बहुत सी बातें क्योंकि नेट अच्छा नहीं था, रिकॉर्डिंग सही नहीं हो सकी, मैंने यही कहा था कि जो प्लेटिनियम लाहौर कलंदर के तीनों खिलाड़ी हैं, शाहीन शाह अफरीदी, वेंडी रोसन और फखर जमान, तीनों जो है इस वक्त अपनी फॉर्म के अंदर नहीं है। फखर जमान के भी अगर आप देखें आखिरी 6 मैचेस के अंदर एक 50 है, वेंडी रोसन की भी जो है एक 50 लगा। शाहीन शाह अफरीदी अपने उस रिदम के अंदर नहीं है जिस तरह होते हैं लोग। उनकी रफ्तार की बात करें, उनकी रफ्तार हमेशा यही रही है, लेकिन वो शुरू न्यू बॉल के अंदर जो विकेट लेते हैं वहां थोड़ी सी जो है वो कमी जरूर नजर आ रही है। तो ये लाहौर कलंदर के थोड़े मसले मसाइल हैं राशिद खान के खास तौर पे जो है, क्योंकि मिडिल ओवर के अंदर राशिद खान बड़ी अहम विकेट लेते थे। अगर देखें आप, लाहौर कलंदर ने 62 पे 2 आउट कर लिए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के और वो 6 ओवर के अंदर हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर राशिद खान आते थे जो विकेट लेते थे और फिर जो है लाहौर कलंदर को नहीं मिल सका और जिसकी वजह से सलमान अली आगा ने आते ही जो है वो शुरुआत की हिटिंग शुरू की और उसके देखा देखी शादाब पीछे नहीं हुए, शादाब भी जो है एक कदम आगे बढ़ाया और उन्होंने भी हिटिंग शुरू कर दी। तो ये होता है कि देखा देखी, ये नहीं होता कि आप मार रहे हैं तो मैं रुक जाऊं। कल ये दोनों शादाब और सलमान में नजर आए तो दोनों ने मारना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं हुआ कि आप मारो मैं रुका हुआ हूं, दोनों ने मारा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की हम बात करेंगे आगे जाकर, लेकिन अब बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग को लेकर, बिकॉज शादाब वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। तो बॉलिंग यूनिट वैसे लाहौर कलंदर से कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो हमें बॉलिंग यूनिट लाहौर कलंदर्स की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, लेकिन नसीम पर सबकी नज़र थी बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो इंजरी के बाद वो रिकवर हुए। उनकी परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी लोग एक्साइटेड थे और लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। तो नसीम ने आपकी उनको ओवरऑल परफॉर्मेंस, नसीम किस तरह फिट नजर आए? 1 विकेट ली, उनकी इकॉनमी 9 रही है, तो ओवरऑल नसीम का कंट्रीब्यूशन कितना नजर आया आपको? देखें आप, मैंने इसमें भी कहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो ड्राफ्टिंग के अंदर बहुत ही अच्छी पिकिंग की है, मेरे ख्याल से टीम ऑफ द वॉच होगी की इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त इतनी मंजी हुई है। जिस तरह आपने कहा कि लाहौर कलंदर की बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग बहुत अच्छी है। उनके पास 6 बॉलर्स ऐसे हैं जो बैक पर एक मैच में खेल सकते हैं। सलमान अली आगा भी आपने जैसा, ये इमाम नसीम भी है, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन आपने बात की नसीम शाह की, नसीम शाह यकीनी तौर पर एक इंजरी से वापस आए हैं। फास्ट बॉलर की कंधे की इंजरी बड़ी डेंजरस होती है और उसके बाद उनको मैच प्रैक्टिस भी नहीं मिली। उन्होंने प्रैक्टिस जरूर की क्योंकि उनको मैचेस तो मिले नहीं, उनको प्रैक्टिस जरूर की। एक अगर उस तरीके से देखा जाए जिस तरह नसीम शाह ने बॉलिंग की है इंजरी के बाद, तो सही है, अपने आप को थोड़ा सा मोहतात रखते हुए इंजरी से वापस आए हैं तो रिदम में आएंगे। अच्छी बॉलिंग की नसीम शाह ने, और ऐसा ही होता है जब कोई इतनी बड़ी इंजरी से वापस आता है तो ये नहीं होता कि एकदम आके जो है वो तूफान मचा दे। तो नसीम शाह की ओवरऑल बॉलिंग सही रही अगर इंजरी के बाद जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है। बिल्कुल, और चूँकि नसीम शाह को वाकई लोग काफ़ी फॉलो कर रहे थे और क्यूरियस थे कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, लेकिन उनके साथ साथ शादाब खान का भी बहुत अहम रोल रहा। ही टुक 1 विकेट, उनकी इकॉनमी 6 रही, एंड ऑल्सो मिल्स का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने 2 विकेट्स लेने में, वो भी क्रूशल विकेट, क्योंकि साहिबजादा फरहान जब अपने मोमेंटम में थे तो वो विकेट उन्होंने ली और एक मोमेंटम तोड़ने की कोशिश की लाहौर कलंदर्स की। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग यूनिट को कैसे रेट करेंगे, क्योंकि अब तक हमने 2 टीम्स को मैदान में उतरते हुए देखा है, तो कहां स्टैंड करती हुई नजर आ रही है और कितना आगे स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग यूनिट? देखिए इस्लामाबाद की मैं फिर वही बात करूंगा, मैं कल के मैच के हिसाब से नहीं कह रहा कि होता है बहुत से एक मैच देखने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड तो मुझे फाइनल जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड दीगर टीमों की निस्बत ऑन पेपर और ग्राउंड के ऊपर बहुत अच्छी नजर आई। जिस तरह ऑन पेपर वो केएसएल से पहले नजर आई थी, ऑन ग्राउंड भी वो इसी तरीके से मजबूत नजर आई है। उनके पास स्पिन अटैक भी अच्छा है, उनके पास
तीनों भाई जो उबैद शाह, हुनैन शाह, नसीम शाह फास्ट बॉलर है। बिल्कुल, हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की अब बैटिंग की बात करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड को जब चेस करने का मौका मिला तो शादाब और आगा सलमान की जो परफॉर्मेंस रही है, बैटिंग रही है, वो काफ़ी शानदार और विक्ट्री हासिल करने में उनका अहम किरदार रहा है। शादाब खान स्कोर्ड 74 ऑफ 41 एंड आगा सलमान 64 ऑफ 31। तो दोनों की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। और जहाँ प्रेशर की आप बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी आप कंटिन्यू करें कि शादाब डेफिनेटली बहुत क्रिटिसिज्म का शिकार थे उनकी स्पिन बॉलिंग को लेकर, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर, और फिर पीएसएल में वो अपने टीम के कैप्टन भी हैं। तो हाउ मच डिड शादाब इम्प्रेस यू विद हिज परफॉर्मेंस? देखिए, शादाब तो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर थे। वर्ल्ड कप में उनकी बहुत मायूसकुन परफॉर्मेंस रही और उसके बाद फिर वो इंजरी का शिकार हुए और फिर वो जाके उन्होंने लीग खेली, वहां भी बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। तो यकीनी तौर पर शादाब जो जिस तरीके से उन्होंने कल बॉलिंग के अंदर भी और खासतौर पर बैटिंग के अंदर परफॉर्मेंस किया है, तो उस अंडर प्रेशर को कम किया है। और शादाब का इस तरह कम बैक करना यकीनी तौर पर ये ना सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अच्छी बात है, बल्कि हम तो कहेंगे पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी बात है कि शादाब जो है वो दोबारा से अपने जो है रिदम के अंदर नजर आ रहे हैं। अब इस मोमेंटम को बरकरार रखना शादाब के लिए, लेकिन मैं खासकर सब शादाब, सलमान अली आगा की आउटस्टैंडिंग उन्होंने दोनों ने बैटिंग की। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि लाहौर का मिसिंग पार्ट था राशिद खान, जिसको बार बार हम जिक्र कर रहे हैं। राशिद खान लाहौर के अंदर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा अगर लाहौर बुलंदर को 2 बार चैंपियन बनाए तो राशिद खान का किरदार बहुत अहम रहा है। मिडिल ओवर के अंदर जो विकेट लेते थे राशिद खान 7 से 16 ओवर 15 ओवर के दरमियान, वो राशिद खान का बहुत अच्छा मजबूत एरिया था और वो नहीं है। अब सिकंदर रजन भी अभी तक नहीं आया, आ जाएंगे सिकंदर रजन, ज्वाइन कर लेंगे लाहौर बुलंदर को, लेकिन स्पिन इनका अच्छा नहीं है। लेकिन स्पिन के साथ साथ कहीं ना मैं ये भी कहूंगा कि लाहौर कलंदर की जो फास्ट बॉलिंग है तीनों, उन्होंने भी कल अच्छी बॉलिंग नहीं की। बिल्कुल, मैं इसी पर आने वाली थी, बॉलिंग यूनिट पर यही बात करने वाली थी। देखिए, राशिद खान वाज अ मेजर मिसिंग फॉर लाहौर कलंदर्स, क्योंकि राशिद खान के होने से डेफिनेटली लाहौर कलंदर की जो स्ट्रेंथ है वो नेक्स्ट लेवल हो जाती है। लेकिन एक तो फैक्टर ये था कल लाहौर कलंदर्स की डिफीट का कि राशिद खान की अनअवेलेबिलिटी थी। लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस बॉलिंग यूनिट है जहाँ शाहीन शाह अफरीदी हैं, जमान खान की डेथ बॉलिंग है, हारिस रऊफ हैं। हारिस रऊफ वैसे बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड में लग रहे हैं। क्या ये मेरी सिर्फ ऑब्जर्वेशन है या डू यू थिंक कि हारिस रऊफ का ग्राफ बहुत डाउनवर्ड्स जाता जा रहा है, या कल भी उनकी कोई कंट्रीब्यूशन कुछ खास नजर नहीं आई? काफी एक्सपेंसिव रहे 12.6 इकोनॉमी के साथ। जी हिना, शाहीन ने इब्तिदाई जो 2 ओवर किए वो तो बहुत ही अच्छे थे, शाहीन के बड़े अच्छे रिदम में नजर आए शाहीन। लेकिन जहां तक आप बात करेंगे हारिस रऊफ की, हारिस रऊफ वर्ल्ड कप से लेकर अब तक अंडर प्रेशर और वो उससे निकल भी नहीं पा रहे, बल्कि प्रॉब्लम मजीद आती जा रही है। अब उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है और ये भी कह दिया गया है कि अगले 6 मंथ तक वो कोई लीग नहीं खेलेंगे, तो ये भी उनके ऊपर एक प्रेशर जो है वो आया होगा। लेकिन हारिस रऊफ को इस सब चीजों से निकलना होगा और मेरे अपने नजदीक, वैसे तो वो खुद बेहतर जानते ही, उनको मशवरा देने वाले और बहुत से हैं, लेकिन जब तक वो फोर डे क्रिकेट या रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, मेरे ख्याल से वो अपनी इस कमी को पूरा नहीं कर सकेंगे जिस तरह करते हैं वो बॉलिंग। हारिस रऊफ की जो बॉलिंग का मेयार रहा है, उन्होंने ये जो फैसला किया है या कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि वो सिर्फ व्हाइट बॉल खेलेंगे, रेड बॉल नहीं। रेड बॉल क्रिकेट बहुत कुछ सिखाती है, आपकी टेक्निक वहाँ सही होती है, फाउंडेशन सही होती है वहाँ आपको, और वहाँ आपको सीखने का मौका मिलता है अपनी गलती का, क्योंकि बहुत लंबी जो है क्रिकेट होती है वो। जब तक आप डोमेस्टिक रेड बॉल क्रिकेट पर नहीं आएंगे, शायद मेरे ख्याल से वो रिदम और वो क्वालिटी हारिस रऊफ कमी महसूस करते रहेंगे। तो हारिस रऊफ को सबसे पहले मेरे ख्याल से डोमेस्टिक रेड बॉल पे भी आना चाहिए उसके बाद। लेकिन हारिस रऊफ वर्ल्ड कप के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी पूरी परफॉर्मेंस रही, और उसके बाद से न्यूजीलैंड में जब वो गए T20 खेलने, वहां भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी हारिस रऊफ की नहीं थी। तो हारिस रऊफ इस वक्त बैड पैच से गुजर रहे हैं और ये आता है, हर खिलाड़ी के ऊपर आता है, चाहे बैटर हो चाहे बॉलर हो, एक बुरे दिन आते हैं। लेकिन जिस तरह शादाब ने अपने आप को इस बैड पैच से निकाला है, तो यकीनी तौर पर हारिस रऊफ, क्योंकि वो एक तगड़ा खिलाड़ी है, कमबैक करना जानता है और फाइटर है वो, तो वो अपने आप को किसी न किसी भी मैच के अंदर वापस लाएंगे
और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। और यकीनी तौर पर ये लाहौर कलंदर के लिए अच्छा होगा हारिस लोग जब तक। और जमाल ने भी आपने बात की, हम सिर्फ हारिस लोग को लेकर नहीं खत्म होंगे, जमाल ने भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की जिस तरीके से जमान खान को करनी चाहिए थी T20 का जिनको कहा जाता है। बस वो आके पेस अपनी कर रहे थे और एलेक्स हेल ने कुछ ज्यादा परेशान नहीं हुए क्योंकि वो दोनों तजुर्बेकार उस वक्त विकेट पर मौजूद थे। तो जमाल खान को थोड़ी सी पेस के साथ साथ थोड़ी सी लाइन और लेंथ और इस सब चीजों पर तवज्जो देनी होगी ताकि सामने वाला बैटर बीट हो। सिर्फ रफ्तार से, तेज बॉलिंग से बीट नहीं होता, आपको थोड़ी सी अपने लाइन और लेंथ करके स्विंग देके स्विंग भी करनी होती है रफ्तार के साथ साथ। यस डेफिनेटली। वेल ओवरऑल अगर हम बात करें तो डेफिनेटली लाहौर कलंदर्स की डिफीट का जो सबसे मेजर रीज़न है उनकी बॉलिंग यूनिट अपने जो स्ट्रेंथ है उस पर इतने उतरती हुई नज़र नहीं आई, कमज़ोरियां हमें नज़र आई, कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी। लेकिन अभी पहला मैच था, इस्लामाबाद के लिए काफ़ी उनके फेवर में साबित हुआ और इस्लामाबाद की जीत में भी उनके कैप्टन का बड़ा मेजर रोल है और ओवरऑल वो वेल प्रिपेयर्ड नज़र आए। लेकिन अब हम थैंक्स करेंगे, थैंक यू सो मच अतीकुर रहमान। आप डेफिनेटली अब मुल्तान में भी मैचेस शुरू होने वाले हैं, हम आपसे मुलाकात करेंगे मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स के पोस्ट मैच में और आप सबसे भी हम मैच 2 और मैच 3 की पोस्ट मैच डिस्कशन कर रहे होंगे और उसमें आपसे भी हम कुछ गपशप करेंगे, अतीकुर रहमान से भी हम गपशप करेंगे, मोस्ट प्रॉबेबली फैज़ान लखानी भी हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।